Hello, friends. Very good evening. Today I am with you with uh, examination paper of TGT. In fact, UPTGT of 2016 और आज इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एंड आप लोग सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है, क्या कैन द डॉक्टर क्योर हिम डॉट डॉट अस्थमा? ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी विद इन। सो डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको क्योर मिले तो क्योर के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डॉट डॉट वर्किंग। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फ्रॉम और ऑप्शन डी एट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस पर ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, क्योर के साथ हमेशा हम ऑफ का यूज करते हैं। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो वेयर एवर यू फाइंड प्रिवेंट, देन ऑलवेज यूज विच प्रीपोजिशन? ऑप्शन सी फ्रॉम। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है और फ्रॉम के बाद हमेशा चिरंट लगता है, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ का जहाँ तक सवाल है तो लास्ट मंथ आपका एक निश्चित समय है। अगर 4 मंथ्स, 5th मंथ और 6th मंथ होता तो वो अनिश्चित हो जाता, लेकिन ये जहाँ तक लास्ट मंथ का सवाल है तो ये एक निश्चित समय है। और निश्चित समय के साथ आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या लगता है। निश्चित समय के साथ लगता है, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डॉट डॉट एनी एक्सक्यूज। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। सो एडमिट के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? नीचे कुछ पोएम्स दी हुई हैं और यहाँ पर आपको ये बताना है कि जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है। सो सबसे पहला ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। जब 44 ईयर्स की एज में जब ये अंधे हो जाते हैं तब इन्होंने इस पोम को लिखा था। और इसमें इन्होंने फर्स्ट हाफ में तो गॉड के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने सेकंड हाफ में भगवान की खूब प्रशंसा की है और ये बताने का प्रयास किया है कि भगवान के द्वारा किया गया हर कार्य सटीक होता है, अच्छा होता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। सो ऑप्शन ए तो जो है निश्चित तौर पे ये जॉन मिल्टन का ही वर्क है। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेशो ये एक साथ आए हुए थे, तो ये भी जॉन मिल्टन के ही वर्क हैं। लेकिन ट्रू लॉ इज नॉट अ पोम ऑफ जॉन मिल्टन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस means all powerful, too much assertive, loyal and sincere, seeming to be everywhere at the same time.
तो यूबिक्विटस का जहाँ तक हिंदी अर्थ का सवाल है, तो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पर मौजूद हो। और सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अन अनइनविलेबल, अन इनविलेबल डिनोट्स, अनइनविलेबल का मतलब क्या होता है? तो अराउजिंग इनवी, नहीं। डिफिकल्ट आर अनप्लीजेंट, मे बी दैट विच नॉट एक्सेसिबल, तो ये भी गलत है। और समथिंग दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल, ये भी गलत है। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनअवेलेबल का जो मतलब है वो डिफिकल्ट आर अनप्लीजेंट, जो कठिन होता है, या अनप्लीजेंट जो आपको अच्छा ना लगे, उसी को बोलते हैं। और ये जो वर्ड है एनवी से बना है। और तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनकम्बेंसी डिनोट्स, इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रिविलेज कंडीशन, नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, जी नहीं। एन ऑफिशियल पोजीशन आर ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, जी नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकम्बेंसी का मतलब भी होता है एक ऑफिशियल पोजीशन, और जो किसी व्यक्ति के पास होता है, तो वो जो स्थिति होती है जब आप किसी पद पे होते हैं, तो वो कहलाता है इनकम्बेंसी। और इसके बाद आपने सुना होगा चुनाव में लोग बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। तो इनकम्बेंसी का मतलब जो व्यक्ति सीट पर होता है उसका विरोध अक्सर आने वाले टाइम में होता है। तो इनकम्बेंसी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पोजीशन आर इन ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन, अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम। तो इसका क्या हो सकता है? सीक्रेट, और सरप्टिशियस, सीरियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओपन। करेक्ट इसका जो उत्तर है वो ओपन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए एनेक्सियस, तो एनेक्सियस तो इसका साइनोनिम्स है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इंडिफरेंट टू वन सराउंडिंग, अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास के वातावरण के प्रति लापरवाह होना। वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, यस इट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इग्नोमिटी। इग्नोमिटी मीन्स व्हाट? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, अराजकता की स्थिति, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक सेम, डिसअपॉइंटमेंट। सो करेक्ट आंसर तो यही है, ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक सेम। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग इज, ये स्पेलिंग में से करीब 5 क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। करेक्ट स्पेलिंग इज परजीवरेंस, 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 यानी ऑल द 4 ऑप्शन जो हैं वो परजीवरेंस हैं, लेकिन इसमें से कोई एक सही है, मीन्स स्पेलिंग एरर। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? परजीवेरेंस, परजीवेरेंस। सो परजीवरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, परजीवरेंस। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज, अगले में भी वही है, हेमरेज लिखा गया है और हेमरेज चारों ऑप्शन में है।
लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं। हेमरेज की स्पेलिंग यही होती है HAEMORRHAGE, हेमरेज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम आपको करीब करीब 65 प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहे हैं। जो भी अलग अलग किताबें हैं वहाँ से मैटर को लेकर के कम से कम 65 से 70 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है आने वाले TGT PGT एग्जाम्स के पहले तक कर लेंगे। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो एकोमोडेट, तो CCCMM याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। द करेक्ट स्पेलिंग इज इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस और इफ्लोरेसेंस मीन्स ये चार के चारों ऑप्शंस में इफ्लोरेसेंस ही लिखा गया है, लेकिन करेक्ट इफ्लोरेसेंस की जो स्पेलिंग है EFFLO, इफ्लोरेसेंस, RESCENCE। So option number C is correct. Efflorescence, efflorescence। Next, the correct spelling is, अब रेमिनिसेंट की जो स्पेलिंग है यहाँ पर चार हैं, चार में से अब आपको सेलेक्ट करना है। यू आर टू सेलेक्ट विच वन इज करेक्ट। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम उत्तर में सीधा पहुंचते हैं, और वो है ऑप्शन नंबर डी, रिमी, REMI, रिमी नी सेंट, रिमी नी सेंट। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और इसमें क्या है, हार्डली डॉट डॉट रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब सेंटेंस में हार्डली आता है तो आप समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। हार्डली के साथ जो जोड़े में यूज होता है व्हेन, हार्डली डॉट डॉट व्हेन का इस्तेमाल होता है, और हार्डली के साथ अक्सर परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्डली हैड सी, हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। और अगर आप इसको और चाहें तो आप एज सून एज से भी कर सकते हैं। एज सून एज ही रीच्ड, एज सून एज ही रीच्ड हर होम द रेन स्टार्टेड। और अगर आप नो सूनर डिड से करना चाहते हैं तो नो सूनर डिड ही रीच हर होम, और नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है, देन द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे, डॉट डॉट डन द जॉब, सो दैट हाउ हैड, नहीं ये तो रॉन्ग हो सकता है, ये रॉन्ग है निश्चित तौर पे। हाउ वुड आई हैव, ये भी रॉन्ग है। हाउ हैड आई, ये भी रॉन्ग है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि जब रिलेटिव, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट, सब्जेक्ट। So how I had, option number A is correct. Next question, I wish dot dot, I wish I dot dot a king। तो वेरी इजी, वेरी 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 इजी, इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, देखो टफ क्वेश्चन तो सभी से गलत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप तब होता है जब आप इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट देखते हैं,
डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, शी सेड। उसने कहा डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, उसने किससे कहा, बच्चों से कहा। तो शी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर, या शी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट, नहीं ये तो रॉन्ग है, शी अर्ज्ड, उसने वो बच्चों से क्या अनुरोध करेगी, शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर, यस इट माइट बी करेक्ट। नेक्स्ट, he said please give me another chance, he said please give me another chance, he said politely that he may be given another chance, he begged them to give him another chance, he requested, requested के साथ if कहाँ लगता है, तो ये भी रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग हो गया है, रिक्वेस्टेड ये भी आपका रॉन्ग हो गया है, हट गया है, और ये भी। जब 3 एलिमिनेट हो गए तो जो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द आइडियोम अ ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड एक आइडियोम से, और इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट, ऑप्शन बी रेयर, सी अनरिलायबल, और ऑप्शन डी अ सडन ग्रेट शॉक। तो ब्रोकन रीड का जो मतलब होता है अविश्वसनीय होता है, तो अब आप समझ चुके ही होंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ। नेक्स्ट, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज, गूज का मतलब सभी जानते हैं, और गूज का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो क्या होता है, ड्रोन, ड्रैग, जेंडर, गेंडर, वट एवर यू प्रोनाउंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो गूज का जेंडर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, यस। शैल फ्यूचर टेंस चेंज इनटू शुड, ये भी सही है। द विल ऑफ फ्यूचर टेंस चेंज इनटू शैल एंड शुड, नो इट्स रॉन्ग। सो और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है फ्रेंड्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 38 आपको ये बताना है क्या, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि वर्ब से नाउन बनाए गए हैं, वर्ब से नाउन बनाए गए हैं, लेकिन इसमें से ये बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग है। एब्डिकेट का एब्डिकेशन नाउन होता है, सही है बिल्कुल। और इसके बाद एब्डिकेट का एबडक्शन, नहीं। एडॉप्ट का एडॉप्शन, ये भी सही है। और अफेक्ट का अफेक्टेशन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे पच नहीं रहा, इट इज रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज करेक्ट स्पेलिंग, हियर आर 4 words given in option A, B, C, D, but we will have to decide which one has correct spelling. So RENDEZOUS, रेंडेजुअस, और तो ये स्पेलिंग तो ठीक ठाक दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये भी गलत है और सी भी गलत है। नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, और देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर पे आप लोग मत जाइए, जरूरी क्या है कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं बस। तो द पुलिस
kill you if you try to run away। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस kills you if you try to run away, the police will kill you if you try to run away, the police may kill you if you try to run away, the police would kill you if you try to run away। तो ऑप्शन नंबर डी का तो कोई लॉजिक है नहीं। would kill और shall try ये रॉन्ग है। may kill, tried ये भी रॉन्ग है। और द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन बी हमको अच्छा दिख रहा है ठीक ठाक, और ए भी आपका रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। वाओ, what a question here, very important question। So I had been there situation was different, no, it is wrong। किसी भी तरह से ये सही नहीं है। I was there situation was different, had I been there situation would have, yes। had I been, had जब कंडीशनल सेंटेंस में ये चीज देखा गया है कि अगर एक तरफ had है तो दूसरी तरफ would have का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट और सफरिंग, अगर मैं भगवान होता तो मैं सारी परेशानियों को दूर कर देता। दिस इज आल्सो कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर मैं भगवान होता, हूँ के लिए वर लगता है, होता के लिए हैड बीन लगता है। हैड बीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, यस। तो इफ आई हैड बीन गॉड, आई हैड, ये भी रॉन्ग है, ये बन नहीं रहा। डी भी रॉन्ग है सीधा सीधा। आई वॉज ये लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान हूं ना, तो आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, में सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को खत्म कर दूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट। मॉडरेट का आपको बताना है क्या? चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडरेट, मॉडरेट का क्लोजेस्ट में क्या आ रहा है? नॉट एक्सट्रीम या कंप्रोमाइजिंग, सुपरफिशियल या आइडियलिस्टिक। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट, इम्प्रॉपरिटी। इम्प्रॉपरिटी मीन्स होता क्या है? तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड चॉइस नहीं। इम्प्रॉपरिटी एक्शन दैट और लीगली अनसस्टेनेबल। ऑप्शन नंबर सी, अनलॉफुल एक्टिविटीज। इम्प्रॉपर्टी का मतलब होता है, देखो प्रॉपर्टी का तो मतलब उचित कार्य होता है, और इम्प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत हैं उन कार्यों को बोला जाता है। जब अनैतिक कार्य हम लोग करते हैं तो वो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। और 2016 का जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी करीब 50 क्वेश्चन के आसपास और बचे हुए हैं, वो मैं लेकर के कल फिर आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।